हमारे साथ कांग्रेस के विधायक सदर विधायक सत्यदेव यादव जी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के सरकार ने इस देश को आजादी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खास करके मजदूर और नीचे तबके के जो लोग थे उनके जीविकोपार्जन के लिए नई नई योजना का भी सृजन किया है। लेकिन जैसे ही या वर्तमान में जो सरकार आ गई है तो वो निचले तबके के जो भी लोग कामगार हैं उनके जो अनाज पानी है जो वो पैदा करते हैं उस पर भी अब वो जीएसटी लगाने को तैयार है और उसको भी बड़ी मात्रा में खास करके पूंजीपतियों के उसके रोजगार को हवाले करना चाहते हैं। तो ये किस प्रकार का रणनीति बनाया जा रहा है, खास करके बात करें आटा दाल चावल दूध दही व अन्य जो फल है या अन्य चीजें जो धरातल से जोड़ा हुआ है उनको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है, इसे जुड़ते हैं और जानते हैं। खलबले दर्पण सर आपका स्वागत है। निचले स्तर पे मजदूर के लेवल पे जो मूलभूत सुविधाएं हमारे पास आती थी और राष्ट्र स्तर तक पहुंचती थी उसको पूंजीवादी लोगों के पास पहुंचाने का ये जो रणनीतिक खेल है ये कैसे सरकार कर रही है और क्यों कर रही है और इसका जो नुकसान है जनता को कितना भुगतना पड़ेगा अगर जनता जागती नहीं है तो। देखिए, आपका स्वागत है। राजनीतिक परिवर्तन में एक लहर आया जो हर गांव देहात से लेकर शहर तक लोग कहा कि सरकार बदलनी है, तो किसी आक्रोश में उन्होंने मोदी सरकार को ला दिया। लगातार मोदी सरकार अभी देश पर राज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने देश को जो देना चाहिए वो नहीं दे करके देश से जो लेना चाहिए वो ले रहे हैं। एक तो आपको बताते हैं ये आरएसएस के कैडर हैं और आरएसएस के कैडर जब आरएसएस गांधी जी पर हमला किए थे उस वक्त पटेल जी नहीं चाहते थे कि जो इसको, लेकिन हुआ कि भाई हम राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल में इनको बकस दिया गया। इसका नतीजा है कि आज उन्होंने आरएसएस के माध्यम से जनसंघ पार्टी बनाए, वो खत्म हुआ, फिर बीजेपी बनाए, आज विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर देश पर राज कर रहे हैं। और राज करने के बाद वो उस समय भी आज़ादी के समय भी अंग्रेजों के साथ ही थे। जब हम लोग अंग्रेज गुलाम थे उस समय उनके साथ थे। तो उसी सिद्धांत पर आप पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। आप सोचिए क्या कारण है। मोदी जी आए तो रेल को निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, बैंक को निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, जहाज को निजी क्षेत्र में दे रहे हैं। यहाँ से बच्चा जब सरकारी स्कूल है कई स्टेट में जो है लागू कर दिए, जो प्राइवेट में पढ़ाएंगे उस बच्चा के 1100 रुपये फीस भी देंगे और धीरे धीरे जितने सरकारी स्कूल फलप कर देंगे। जो बच्चा 50 रुपया सरकारी स्कूल पढ़ते हैं वो कितना में पढ़ेंगे 1000, 1200, 1500 में। और यहाँ बच्चा मोदी जी ये भी कह दिए कि जितना सरकारी संपत्ति है उसको भी चाहे तो आदमी खरीद सकता है। मिला जुला के वो देश के जो आज़ादी के दौर के बाद का जो जनता है और उसके पहले का उनके प्रति उनको कोई प्रेम नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। अब उनको कोई राय दिया कि हर गांव में गरीब आदमी वो गाय रखता है, भैंस रखता है, जानवर रखता है, इसका दूध बेचता है, क्यों नहीं इस पर तो जीएसटी लगा दो। दूध पर लगा दिए। अब दूध पर जीएसटी लगा दिया है, गरीब आदमी अपने घर पर दरवाजा पर गाय पर लगते हैं, उनकी क्या हालत होगी। आटा पर लगा दिए। इस तरह करके वो आपको ऐसा चकनाचूर करना चाहते हैं कि आप भूख से बिल लाते रहिए। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का निर्णय हुआ। देश की जनता के साथ हम परिस्थिति में हैं। जनता अकेले नहीं है, उसके साथ हमारा कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं। इनके अलावा जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं सब देश के साथ हैं। हम लोगों ने तय किया जनता के बीच में जा कर के 9 अगस्त से पदयात्रा के माध्यम से जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। जनता हर बात समझ रही है। बोला जनधन योजना, अब पता कराइए, पत्रकार हैं, यह आदमी खत्म पैसा आया, ब्लैक मनी कहाँ गया। आज जो व्यक्ति चाहे जिला में हो, पंचायत में हो, प्रखंड में हो या स्टेट में हो, मोदी सरकार के खिलाफ जो बोलता है, जिला में बोलिएगा तो कलेक्टर आपको फंसाएगा, प्रखंड में बोलिएगा तो वीडियो फंसाएगा। ये सब फंसाने का काम कर रहा था कि अब आपका आवाज़ दबाना चाहता है। तो ये देश की जनता इतना कमज़ोर नहीं है, सब समझ गया है। आने वाले कल में 2024 में मोदी जी की सरकार जाने वाला है। अब वो सारे तो अपना आकलन कर लिए हैं कि मेरा हाथ कमज़ोर होते जा रहा है, जनता मेरे साथ नहीं है, उतर तरफ नोटंकी कर रहे हैं। अभी क्या हुआ अग्निपथ वाला में कौन व्यक्ति पीछे खड़ा है जो देश में इतना बड़ा आतंकबाजी सा माहौल हो गया, ट्रेन जला फलाने जला, उनके पीछे भी उन्हीं का आदमी खड़ा है। कई जगह उनके आदमी पकड़ाया है लेकिन उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा आज़ादी के दौर का पार्टी रहा है। इस पार्टी के तमाम सदस्य
तो बाल बच्चा जो है उनके परिवार को कुर्बानी दिया है, कुर्बानी की याद करते हैं, चाहते हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। जनता समझती है वक्त आएगा मोदी सरकार जाएंगे, तमाम मुद्दाओं को लेकर के हम लोग 9 अगस्त से लगातार, ये पहला बार इतिहास में हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी गांव में ही पद यात्रा स्टार्ट करवा करके अपने कांग्रेस जनों और जनता के बीच जाना चाहता है, तो वो सजग करना चाहता है कि आने वाले कल में अगर गुलामी से बचना चाहते हैं तो आज से आप मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहिए और 2024 में केंद्र की सरकार को बदलिए, तभी हमको याद होगा। अब आइए खगड़िया है या पूरे जिला में होगा, बिहार में होगा, मान लीजिए कितने जगह आपका जल नल योजना सही है, नलकूप की आप योजना दिए, सिंचाई सब धान मर रहा है, खेत में पानी नहीं मिल रहा है, कितना उसका स्टेट ट्यूबवेल फिट हुआ है, कितना बिजली कनेक्शन मिला तो उस बिजली से कितना लोगों को लाभ हो रही है। तमाम मुद्दों जब सर्वेक्षण किए जिला में आपको कहीं कुछ नहीं पाइएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान का हम लोग का निर्देश है, हम लोग 75 किलोमीटर अपने जिला में जहाँ तक पूरेगा स्टार्ट करेंगे, हर प्रखंड होते हुए उसको समापन करेंगे और जनता के साथ रह करके जनता को विश्वास दिलाने का काम करेंगे। इस दुख घड़ी में हम आपके साथ हैं। देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि भाजपा की सरकार जो रणनीति अपना रही है, तो हमें जो ऐसा लगता है और लगातार चर्चा का विषय, यहाँ तो ऊपर के जो सफेद पोशाक जो मंत्री बैठे हुए हैं लोकसभा, विधानसभा या अन्य कहीं भी, डायरेक्ट कुर्सी खरीदने की सर बात होती है। और जब कुर्सी का बिकेगा तो वो निचले स्तर पे वो भी तो जनता के खून पसीने का कमाई बेचने का काम करेंगे। अब रोटी का भी कीमत सर लगेगा, रोटी भी अगर एक टुकड़ा हम खाएंगे तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। धंधा तो ऐसा बन रहा है। क्या लगता है आपको, जब रोटी का टैक्स, अभी पानी पे टैक्स लग रहा है, पानी बिक रहा है, अब रोटी अपने से अगर हम बना के घर में खाते हैं तो ओकरो में टैक्स देना पड़ेगा कि 5 रोटी का खाए, 2 का नहीं खाए। भाई आटा पर जीएसटी लग गया तो टैक्स दे रहे हैं ना जी। गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा मान लीजिए, वो भी जाकर लगेगा तो उसमें भी टैक्स लगेगा ना। वो तो आदत दिलवा दी है, उज्ज्वला योजना का करके घर घर गैस दिलवा दिया, कर है गैस महंगा हो गया, और बाद गैसे गायब हो जाएगा, और बाद रोड कहाँ जाएगा लोग। तो देश का इकोनॉमिक समझिए, एक बेर ये 50 रुपये घटा देते हैं, 6 महीने बाद 100 रुपया बढ़ा देते हैं, तो जब दोनों का हिसाब निकालिएगा ना तो दोनों बराबर हो जाता है। आम जनता जो दाल रोटी में लगे हुए हैं उनको सुविधा चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। अब उनको परेशानी बुझा रहा है। अब देखिए 6 दिन में बुझा जाएगा, 24 सरकार हट जाएगी। समस्या ये समझना आपको है। 40 बस आपको जिला बना, हमारा एक मुख्य सड़क है जी नहीं बन पा रही है, पार्किंग व्यवस्था नहीं हो रही है। 40 बस बना हो गया, अब जिला का मास्टर प्लान नहीं है, हर विभाग में पदाधिकारी बैठे हुए उस समय हुए हैं, ऊपर से चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए उस समय हुए हैं। तो कई परिस्थितियाँ ऐसा क्रिएट कर दी गई है जिससे प्रशासन भी भयभीत है ना। वो भी अंदर अंदर चाहते हैं कि सरकार की बदलाव होनी चाहिए, जो कल्याणकारी नीति लागू हो रहा नहीं हो रहा है। हम जनता जितना वो भी परेशान है। अगर मान लीजिए आपका कोई विरोध करता है तो आरएसएस का आदमी गाँव बैठे हुए हैं, प्रशासन से मिलकर फंसाता है। क्या कारण है? आए दिन घटना में ये घटना घटता है, निर्दोष आदमी नाम पड़ जाता है। एक भय के बात कर रहा है। ये भय को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी पद यात्रा कर रहा है, हर गांव में घूमेगा, बात करेगी, लोगों के बीच बैठेंगे, लोगों को समझाएंगे। लोग जिस दिन भय मुक्त होंगे, मोदी सरकार चले जाएंगे, आम जनता को राहत होगी। महज आप MP MLA बन गए उससे ही कोई बात नहीं कर दिया नहीं होगा। उन्होंने कहा सुषमा स्वराज थी, सोनिया गांधी बनेगी तो हम बाल बनवा लेंगे। सोनिया गांधी जैसा वातावरण तो किसी में नहीं है, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। आप मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कार्यकाल में और ये मोदी जी कार्यकाल में दोनों का चीज देख लीजिए तो आपको चला जाएगा। इसलिए ये जो पद यात्रा है जनहित से जुड़ा हुआ है और जनता अकेले महसूस नहीं करे, इस दुख की घड़ी में जनता के साथ है। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, कुल मिलाकर के यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और आला कमान है, अब वो गांव की ओर रुख करेंगे और गांव के अंतिम छोर तक, चाहे वो दियारा क्षेत्र हो, चाहे वो गांव के एक एक कोने हो, उसको घूमेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि अब आपका रोटी जो अपने हाथ से आप बना के खाते हैं वो भी बिकने वाला है, उस पर भी टैक्स लगने वाला है। तो इसलिए आप जागरूक हो जाइए और एक अलग तरह का रणनीति बनाइए ताकि नया स्वतंत्रता आपको पुनः मिले और पुनः देश की आजादी में अपना योगदान दे। फिलहाल अभी तक लेता ही, देखते रहे, बने रहे खलबली दर्पण न्यूज पे। धन्यवाद।